नमस्कार। जो कॉन्सेप्ट की हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ न्यू सोशल मूवमेंट्स। आप सोशल मूवमेंट्स के बारे में तो जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सोशल मूवमेंट कोई भी एक वॉलंटरी या स्वैच्छिक इनिशिएटिव है, पहल है जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलाया जाता है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि इसमें रोज़ एजिटेशन होता है, ये इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। अब ये आजकल बात चल रही है न्यू सोशल मूवमेंट की। तो सोशल मूवमेंट के जो पुराने उदाहरण हैं आपने देखा होगा, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, या आपने देखा होगा कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हैं। इंडिया में आज़ादी के जब संघर्ष चल रहा था तभी हमने बहुत सारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हमारे यहाँ आए थे, और उसमें बाद में चल के फिर कृषक आंदोलन भी आए। तो ये परंपरागत सोशल मूवमेंट हैं। जो न्यू सोशल मूवमेंट का आइडिया है उसको समझने के लिए आपको सबसे बड़ी बात ये समझनी पड़ेगी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है। क्योंकि एक ये स्टेटमेंट आता है कि न्यू सोशल मूवमेंट्स आर द फीचर्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये स्टेटमेंट सही है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक्चुअली ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इसकी टाइमिंग अलग अलग है। एक्चुअली इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मेन ये था गुड्स का प्रोडक्शन और मैक्सिमम मटेरियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सोसाइटी का उद्देश्य था। 1980 के बाद या 80 के दशक में ये बात आई कि अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका मेन टारगेट मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं है, सर्विस का प्रोडक्शन है। तो जब सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी आ गई तो उसको विद्वानों ने कहना शुरू कर दिया पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जब पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आ गई तो लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी चेंज हुए और सोशल मूवमेंट में भी एक बदलाव देखने को आता है। तो जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं वो पुराने से कैसे भिन्न हैं, उनकी कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा। पहली बात ये है कि जो ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट थे वो किसी ग्रुप के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मोटिवेटेड थे, चाहे वो कृषकों का आंदोलन हो, फार्मर्स का, चाहे मजदूरों के ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट है दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका कोई इकोनॉमिक डिमांड नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक इशूज़ पे को ज़्यादा ले रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो ऐसे इशूज़ ले रहे हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स की बात है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात है, चाइल्ड लेबर की बात है, या सोसाइटी में इनइक्वालिटी की बात है, या महिलाओं के लिए समान रोजगार के अवसरों की बात है। तो नए सोशल मूवमेंट पूरे समाज के सामाजिक हित को लेकर चलते हैं। दूसरा जो अंतर ये है कि जो पहले के सोशल आंदोलन थे वो ऑर्गेनाइज थे। ऑर्गेनाइज का मतलब कि मजदूरों का कोई संगठन होगा, आपने बहुत सारे संगठन के बारे में सुना होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है नहीं, या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऐसे किसानों के भी आंदोलन है। लेकिन ये जो आंदोलन है, जो नए सामाजिक आंदोलन है, ये ज़रूरी नहीं है कि इनका कोई संगठन हो। ये फ्लेक्सिबल होते हैं संगठन की दृष्टि से, और ये कंटिन्यूटी की दृष्टि से भी फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होता है, कुछ दिन बंद रहेगा फिर शुरू हो जाएगा। मैं इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था, कोई संगठन नहीं था, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन था। चिपको आंदोलन है, ये बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के आंदोलन इस तरह के चल रहे हैं, वो मॉडर्न सोशल मूवमेंट में लाए जा सकते हैं और उनको न्यू सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तीसरा ये क्या है कि इनकी, जैसे मैंने दूसरी से ही बात निकली हुई है कि दे टेंड टू बी टुवर्ड्स मोबिलाइजिंग मास पार्टिसिपेशन। क्योंकि जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है कोई, वो पूरे समाज के इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो वो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके वो मास मूवमेंट का रूप धारण करते हैं। वो मोबिलाइजेशन, इनका मोबिलाइजेशन पे और पार्टिसिपेशन पे अधिक जोर होता है। तो ये तीन जो मैंने अंतर बताए, ये न्यू सोशल मूवमेंट को पुराने या परंपरागत सोशल मूवमेंट से अलग करते हैं। फिर भी ये बात ध्यान रखना है कि सोशल मूवमेंट चाहे पुराना हो या नया, उसका उद्देश्य लोगों को ऑर्गेनाइज करके किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना है। वो एक वॉलंटरी होते हैं। नए
सामाजिक आंदोलन की सबसे खास विशेषता है कि वो पूरे समाज के हित की बात करते हैं, वो उन लोगों के हित की बात नहीं होती जो उसको चलाते हैं। तो न्यू सोशल मूवमेंट को पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का लक्षण या उनकी एक प्रमुख विशेषता बताया जाता है। थैंक यू।